त्रेता युग में रामचंद्र दूसरी बार जब अयोध्या जी से बाहर गए तो उसकी वजह बनी राक्षसों का ऋषियों पर किया जा रहा अत्याचार। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राक्षस ऋषियों का यज्ञ और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करने से रोकते थे, उसमें विघ्न बाधा डालते थे। जैसे जैसे युग परिवर्तन हुआ, राक्षसों की नस्ल पढ़ लिख कर कुलपति बन गई और अब सनातनी त्योहारों पर प्रतिबंध लगाकर अपने पूर्वजों का तर्पण देना चाहती है। कुछ समझदार लोग इशारा समझ चुके होंगे, लेकिन ना तो कल वे सनातनी परंपरा के यज्ञ रोक पाए थे और ना आज होली का त्योहार रोक पाएंगे, क्योंकि ये किसी के रोके से रुका है क्या? हमें सच में इस बात पर आश्चर्य होता है कि एक कुलपति का दिमाग कितना खराब हो गया होगा, कितना अधिक खराब हो गया होगा कि उसने विश्वविद्यालय के परिसर में होली खेलने से रोक लगा दी। और ये परिसर कोई ऐसा वैसा कोई काम चलाओ या बिना ऐसे कोई बेनाम विश्वविद्यालय का परिसर नहीं है दोस्तों, बल्कि यह परिसर तो सनातन की विचारधारा को पोषित करने वाले महामना का परिसर है। गेस कीजिए, वहां के रहने वाले लोग अभी तक समझ गए होंगे। जी हाँ, यह परिसर पंडित मदन मोहन मालवीय के काशी हिंदू विश्वविद्यालय का परिसर है। भारत में शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है ये परिसर, और आज से नहीं है, जब से शिक्षा भारत की पहचान बनी तब से है। आपने महामना अंग्रेज अधिकारी कुंभ के विशालतम आयोजन और 2 आने के पंचांग की कहानी अवश्य सुनी होगी। एक अंग्रेज अधिकारी था दोस्तों, जिन्होंने नहीं सुना उनको बहुत संक्षेप में बताती हूँ, जो कुंभ में त्रिवेणी पर जुटे सनातनी भीड़ को देखकर बहुत आश्चर्यचकित था। उसने महामना से पूछा कि इतने लोग बुलाने के लिए कितना खर्च करना पड़ता है, कितने मुद्रा मनी कितना लगता है? महामना ने बताया कि यह भीड़ केवल 2 आने के खर्च से आती है। 2 आने के खर्च आता है पंचांग छपवाने में, और उसी पंचांग में गंगा स्नान की तिथियां देखकर प्रत्येक सनातनी स्वयं अपने घर से कुंभ में पहुंच जाता है अपने स्वयं के खर्च पर। पंचांग के ऐसे ही महत्व को ध्यान में रखकर महामना ने विश्वविद्यालय से पंचांग के प्रकाशन का आरंभ किया था, और विश्वविद्यालय के द्वारा स्थापना काल से ही यह पंचांग का प्रकाशन होता रहा है। परंतु वह इस वर्ष यह परंपरा टूट गई दोस्तों, और इसका कारण ये बताया गया कि विश्वविद्यालय के पास पंचांग प्रकाशन के लिए फंड नहीं है, पंचांग के लिए धन की कमी है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पहले पंचांग के लिए फंड की कमी बताना और अब फिर से होली जैसे त्योहार पर रोक लगाने का प्रयास करना, जो कि असफल रहा, क्योंकि अब कुलपति ने अपना फैसला वापस ले लिया है। नहीं भी लेते तो कोई रोकने से रुक नहीं जाता, लेकिन ये बताता है कि कुलपति सुधीर जैन कितने सनातन विरोधी मिजाज के हैं। यही कुलपति है जो परंपरा से हटकर इफ्तार पार्टी करते हैं पर होली पर रोक लगाते हैं। ऐसा क्यों जैन साहब? प्रश्न ये है कि एक कुलपति जो देश के सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान के सर्वोच्च पद पर आसीन है, अगर ऐसे सनातन विरोधी भावना का सार्वजनिक प्रदर्शन कर रहा है तो उसके चयन के वक्त उसकी पुरानी फाइल्स नहीं देखी गई, जो कि सबसे महत्वपूर्ण था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय को ऐसे सेक्युलर कुलपति थोपने के क्या मायने हैं? किसको आवश्यकता थी ऐसे
सेक्युलर या कहूं सनातन विरोधी की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सनातन सभ्यता को तिरस्कृत करने का जो कुत्सित प्रयास चल रहा है, क्या उसमें ये कुलपति अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे रहे हैं? सवाल तो हम उठाएंगे ना। होली दिवाली पर ऐसे भी सारे पानी बचाव वाले कंपेनर वीडियोस मैसेज लिख ही रहे होंगे। एकाएक पूरी दुनिया में पानी के एकदम से लुप्त हो जाने की खबरें फ्रेम हो ही रही होंगी। रंगों की वजह से पेट्स को होने वाली बीमारियों पर खोज कर ही रहे होंगे सेक्युलर पेट लवर्स। लेकिन उनका साथ अब अगर काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति भी दे रहा हो तो आज समझ ही सकते हैं, इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि अब मामला कितना गंभीर है। दरअसल सनातनी एकजुटता दुनिया भर में अशांति फैलाने वालों के लिए काल की तरह है कि आखिर ऐसा क्यों दिख रहा है। सनातनी भावना, सनातनी व्यवहार और सनातनी संस्कृति का जितना प्रसार होगा उतनी ज्यादा समस्या राक्षसी जमात को होगी। और ये कौन है? ये जमात सीधे सीधे तो कुछ कहेगी नहीं, लेकिन सुधीर जैन जैसे लोगों को अपना मुखौटा चुनती है। और ये कारण है कि सुधीर जैन जैसे व्यक्ति को ऐसे पद पर विराजमान कराया जाता है। समझिए और इस काट को भी जानिए, समय रहते पहचानिए। इसका एकमात्र काट है, जितने ऐसे फैसले उतना तगड़ा विरोध। जैसे सुधीर जैन को होली ना खेलने देने का फैसला वापस लेना पड़ा, वैसे ही ऐसे किसी भी सनातन विरोधी फैसले को वापस लेना पड़े, ऐसा माहौल बनाइए। और ये जिम्मेदारी हमारी है। होली खेलिए, जमकर खेलिए और खूब आनंद उठाइए। कृष्ण की तरह होली खेलिए, महादेव भक्त की तरह होली खेलिए, क्योंकि ये वर्ष का सबसे रंग भरा त्योहार है। इस पे हमारा अधिकार। बाकी आप लोग ये चैनल पे बने रहे और अपना राय सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।